राजनीति में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को कोई भी आ सकता है जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी जो कर रहे हैं खान सर जी। बिहार को उन जैसे सपूतों की जरूरत है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया है। अभी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हैं। राजनीति वो पैदान है जहां जाकर ही आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का राजनीति में जब आते हैं तो निश्चित तौर पर सामाजिक सरोकारों से वो भली भांति अवगत हैं और उनका जो बैकग्राउंड है, जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ गांव में, पूत के पांव पलने में ही दिखता है। तो जो खान सर का जो पांव है वो जो दिख रहा है, कैसे बिहार में शिक्षा का क्रांति लाया उन्होंने, सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई, सस्ती स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बिहार के सपूत अगर शासन सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, उनके हाथ में अगर पावर होगा तो हम समझते हैं कि बगैर पावर का अगर इतना काम कर रहे तो पावर होगा तो निश्चित तौर पर अच्छा काम करेंगे। तो लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहे? उनको आना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके इतने फॉलोवर्स है। वो लगातार यही चाह रहे हैं कि खान सर चुनावी मैदान में उतरे, तो कहीं दिक्कत तो आ रही होगी ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये आप मीडिया के दिमाग का उपज है। सस्ती टीआरपी के लिए आप लोग नाम उछाल रहे हैं। खान सर को जो काम करना है वो काम वो कर रहे हैं, समझ लीजिए। शिक्षा दान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, कोई दान नहीं है। शिक्षा का दान महादान है। दूसरा है कि स्वास्थ्य का जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। तो खान सर कर रहे हैं। समय आने पर जब उनको लगेगा वो हमसे और आपसे ज्यादा समझदार हैं, तो निश्चित तौर पर जब उनको लगेगा राजनीति में आना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि तन मन धन से खान सर जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि समाज को एक दिशा दिखा सके। गठबंधन के खिलाफ है ना चुनाव लड़ा था, काय नहीं लड़ रहे थे, काय ड्रामा किए थे? जब वहीं जाके जब आपको गोबरे खाना था तब आप क्या बात कर रहे थे कि हम गोबर नहीं खाएंगे? राजनीति में आए तो गोबर खा रहे हैं। हम राजनीति में आने के लिए गोबर नहीं कर रहे हैं। जहाँ आपने आसनसोल से भाजपा का टिकट वापस किया, ठीक है, आप आके भाजपा गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़े, अब भाजपा के गलबहियां कर रहे हैं, तो इसको गोबर खाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हलवा चौबनप्राश समझ के खा रहे हैं। भाई राजनीति होता है, उन्होंने नहीं होता भाई, किया होगा फिर आया। अरे सुन ही नहीं रहे। राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है। राजनीति का मतलब यह नहीं है कि जिधर देखा खीर और उधर बैठा फिर। राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। पवन सिंह खीर देख के आए हैं, तो क्या देख के आए हैं? जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, और फिर उसी झोली में जाके थुक चटवा पार्टी में चल गए जहाँ आप भी वही काम किए। तो बिहार की जनता की भलाई के लिए इस सब कौन सा जनता के दोस्त को बताइए ना कि पवन सिंह, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आप जो महिमा मंडन कर रहे हैं, रितेश पांडे लड़ रहे हैं, सुन ही नहीं रहे ना। चुनाव लड़ रहे तो हम हमारे क्या, आप बताओ? बेल पका तो कौवा के बाप का क्या? अगर ये लोग अगर कुछ हो गए तो उससे बिहार के लोगों का क्या है बताओ ना? बेल पकता है ना, आप देखें बेल का पेड़ देखे हैं, तब बेल अगर चोंच मारेगा कौवा तो बेल नीचे गिर जाएगा, कौवा खा पाएगा? अगर ये नेता बन ही जाएगा, आप जब को आपको काम करना था, क्या वो आदमी को बिहार के लोगों को शिक्षित किया आपने? क्या वो बिहार के लोगों के लिए आपने अस्पताल खोल दिया? पवन सिंह के पास पैसा की कमी है? सुन भैया, पत्रकारिता करते हो, दलाली मत करो, सुन लो। पवन सिंह सुपरस्टार आप कह रहे हो ना, तब पवन सिंह अपने जिला में, जिस जिला से पवन सिंह हैं, जिस जिला में प्रशांत किशोर हैं, तो क्या उस जिला में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? पंकज जी बना रहे ना खान सर। देखिए जवाबे न सुझा इनके पास, हम जो पूछ रहे हैं जवाब दीजिए। पवन सिंह सुपरस्टार हैं, पवन सिंह चाहते अपने जिला में ही कम से कम उस मिट्टी का कर्ज अदा करते, वहाँ एक स्कूल खोलते, वहाँ एक अस्पताल खोलते, तमाम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से चंदा मांग कर भी अगर खोलते तो वहाँ के लोगों को फायदा होता।